बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने PTI मेंबरान असम्बली को ज़ात करार देने की खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की दरख्वास्त पर इलेक्शन रूल 94 को चैलेंज किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी और सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। इसहाक डार, आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीलियां और गजाई किल्लत के चैलेंज संगीन होते जा रहे हैं। वज़ीर खारजा और अदालत ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 5-5 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। और फैसल बार्डर ने कहा, ना वजीर अला बचेगा ना 9 मई वाले, बदमाशी पर डबल जवाब मिलेगा, मुलाकात भी बंद हो जाएगी। और समाजी राब्ते की साइड एक्स पर अपने पैगाम में सेनेटर फैसल वाडा ने लिखा कि ऐसी की तैसी ज़हनी मरीज अंधे और बहरे सुन लें कि आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात और हाल अहवाल लेने की इजाजत है। उन्होंने किसी तरह वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाजत है। अगर फैमिली या वकीलों की मुलाकातें सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं तो इन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। IMF करप्शन रिपोर्ट, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर सेनेट कमेटी हुकूमत पर बरहम। सेनेट की खजाना कमेटी ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस से मुतल्लिक IMF की रिपोर्ट पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका अदारों पर सख्त सवालात की बुछाड़ कर दी और इजहार बरहमी करते हुए पूछा कि करप्ट अदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा इसराइली फौज फलस्तीनी इलाकों से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की जदोजहद आज़ादी और खुद मुख्तारी, अमन और इंसाफ के मुतालबे की मुकम्मल हमायत करता है पाकिस्तानी मंदूब। और DI खान में पुलिस मोबाइल पर बम हमला, धमाके में 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके पटियाला में पुलिस मोबाइल पर बम धमाका हुआ, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जिनमें ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल हैं, जबकि धमाके में कांस्टेबल आजाद शाह महफूज रहे। और ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 10 अफगान शहरी ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की फायरिंग से हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूबा फराह की सिक्योरिटी कमान के तर्जुमान मोहम्मद नसीम बदरी ने बताया कि ये अफराद रोजगार की तलाश में ईरान जा रहे थे और पीर की रात शेख अबू अल नसर फराही बॉर्डर पॉइंट के रास्ते सरहद अबूर कर रहे थे, जहां ईरानी गार्ड ने इन्हें गोली मार दी। और सोशल मीडिया पर खुदकुश हमले की धमकी, अफगान शहरी अमेरिका में फर्द जुर्म आए। 30 साल मोहम्मद दाऊद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोज में मुबैना तौर पर अमरीकियों को कत्ल करने और तालिबान से वफादारी का दावा किया था। और इसके अलावा अमरीका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तें रोक दी और इनमें ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिन ममालिक की इमिग्रेशन दरखास्तें रोकने का हुक्म दिया गया है, इनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और मजीद दीगर ममालिक शामिल हैं। और इसके अलावा अमरीका में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, शाहराहों पर हादसा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन, अलास्का समेत कई रियासतें मुतासर हो गई। इन रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। कई इंच बर्फ पड़ने से शहरी घरों में महसूस। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।